हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज जो है वो मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन। इसके बारे में आज हम बात करेंगे आपसे कुछ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करना, शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन की तरफ। तो सबसे पहले एजुकेशन फाइनेंस है क्या? ये जो है वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं टैक्सेस के थ्रू अपने पीपल्स के, उसको हम यूज़ करते हैं एजुकेशन में किस तरीके से। तो वो टैक्सेशन कैसे यूज़ होती है ट्यूशन फ़ी में, जैसे जो पुअर चाइल्ड्स होते हैं, पुअर फैमिलीज़ होती हैं, उनके जो चाइल्ड होते हैं उनको कैसे एजुकेशन दी जाए। तो उसके लिए जो हम पैसे खर्च करते हैं अपने उसमें इदारों में, कौमी इदारों में, वो किस तरीके से आते हैं और क्या करते हैं और कैसे फ़ाइनेंस करने चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं एजुकेशनल फाइनेंस में। तो सबसे पहले तो हम एक रैपिडली एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम का है क्या। 50.8 मिलियन जो हैं वो 5 to 16 ईयर किड हैं हमारी उसमें पाकिस्तान में। तो अगर हम देखें तो 26.8 मिलियन इन स्कूल्स हैं और 24.0 मिलियन जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। उसमें फिर आगे भी देख रहे हैं आप कितने परसेंट किस में हैं, ड्रॉप आउट कितने हैं, क्योंकि ऐसे भी किड्स हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं। उनकी भी कई वजूहत हैं, पैसे भी फाइनेंशियल भी हो सकती हैं और भी काफ़ी हैं, जैसे स्कूल्स की बिल्डिंग्स इतनी अफोर्डेबल नहीं होती, मतलब लोगों के बच्चों के हिसाब से। तो हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या बात हो रही है, की एलिमेंट्स देखते हैं अगर हम इसके। तो सबसे पहले गवर्निंग स्कूल फंडिंग। सबसे पहले देखा जाता है कौन है जो गवर्न करेगा स्कूल फंडिंग को। तो हमारे पास अगर हम देखें तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर करते हैं। फिर वो उनको कौन बताता है कि किस स्कूल को हमें कितना फ़ंड करना है, किस सेक्टर में हमें कितना पैसा देना है, कौन से प्रोविंस में कितना देना है, स्टेट में कितना देना है। तो वो हमें उनके थ्रू पता चलता है। अब उसको कैसे पता चलता है, वहाँ पर उन सेक्टर्स में ईडीओज़, डीओज़ और भी लोग काम करते हैं जिनके ज़रिए हमें वहाँ के फैक्ट्स और फिगर मिलते हैं, जिनके ज़रिए हम बताते हैं कि हमें कितना पैसा किस जगह पर देना है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है, मतलब किसके थ्रू उन सेक्टर्स को पैसा दिया जाएगा। हाउ मतलब कैसे। हो सकता है हम उन्हें पैसे जो हैं वो इन कैश दें, हो सकता है हम उन्हें एसेसरीज़ की शक्ल में पैसे को ट्रांसफ़र करें, मतलब टेबल्स दे दी, चेयर्स दे दी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्कूल्स को नीड्स होती हैं वो दे दी, इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हैं वो दे दी। इसी तरीके से फिर आता है फॉर व्हाट, मतलब किन चीज़ों के लिए। अब वहीं सबसे पहले एवेल्यूएट किया जाता है कि हमें किस चीज़ों के लिए और कैसे पैसे देने, क्या हमें पैसे ही देने हैं या फिर हमें वो चीज़ें खुद परचेज़ करके उनको आगे ट्रांसफ़र करना है उन तक। फिर उसके बाद गवर्नेंस ऑफ स्कूल फंडिंग, हु पेज़ एंड हाउ डिसाइड्स। अब मतलब हु डिसाइड्स, अब यहाँ पर बात करेंगे हम कौन डिसाइड करेगा किसे पे करना है, इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा इन हो गए हैं एजुकेशन सेक्टर के मामले में। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो शहजाद राय हो गए, इसी तरीके से शाहिद अफरीदी ने भी होप नॉट आउट के नाम से अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है जिसमें वो किड्स के लिए भी एजुकेशन सेक्टर में भी पैसे लगा रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं। अब इसमें देखते हैं, वैसे अगर पहले जैसे मेरे पास ये जो डेटा है वो थोड़ा ओल्ड डेटा है, तो उसमें क्या बताया गया, 90% जो है वो पब्लिक सोर्सेज से आता है। वहाँ पर पैसा जो हम फंडिंग एजुकेशन सेक्टर की करते हैं, मतलब हमारे टैक्सेस के थ्रू, जो हम टैक्स पे करते हैं उसके थ्रू। फंड्स जो हैं वो 2 और 3 डिफरेंट गवर्नेंस इंटरनेशनल फंड इंक्रीजिंगली कंट्रीब्यूट टू फाइंडिंग एजुकेशन। स्कूल में कंट्रीब्यूट टू रेज देयर ओन फंड्स। अब कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो खुद अपने जो है ना वो क्या करते हैं, फ़ंड्स को रेज़ करते हैं। जैसे कुछ फ़ीस रख देते हैं 30-50 रुपीज़। जैसे आप पुराने उसमें हम देखते हैं क्या होता था, इस गवर्नमेंट स्कूल्स में भी 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ फ़ीस हुआ करती थी। तो वो क्या करते थे, अपने खुद के फ़ंड्स को रेज़ करते थे। पर अब क्या है, अब जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है, तो लोग खुद फंडिंग करके स्कूल्स के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, पेरेंट्स देते हैं, या फिर जो हमारी सोसाइटी है वो भी कंट्रीब्यूट करती है, सेलिब्रिटीज़ करती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो बजट है वो पहले जो है वो एजुकेशन के लिए कम हुआ करता था, बट ईयर वाइज हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, रेज़ होता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। रेज़ मतलब एवरेज में 17.5 PC एवरी ईयर जो है सिंस 2010 इंक्रीज़ होता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है।
अगर हम और आगे चलें, यहाँ पर आपने देखा रैपिडली हम कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद दिखाया है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध का कंपैरिजन एजुकेशन बजट का 2015 और 16 और 17। 15-16 को जो शो कर रहा है वो रेड बार शो कर रहा है और 16-17 को जो शो कर रहा है वो ब्लू बार शो कर रहा है। तो बलूचिस्तान में जो 2016 और 17 में जो था बजट वो रखा गया है कम, और 15 और 16 में ज़्यादा, मतलब अब यहाँ देखें डिक्रीज़ कर दिया गया है बजट को। तो ये एक बहुत ही बुरा स्टेप लिया गया है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी तरफ अगर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है। 2016-17 में इंक्रीज़ किया गया है। इस तरीके से पंजाब में थोड़ा डिक्रीज़ किया गया है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर पे पहले ही बहुत ज़्यादा एसेसरीज़ वगैरह प्रोवाइड कर दी गई हैं स्कूल्स को, बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो चुका है। तो वहाँ पर अब इतनी नीड नहीं है एजुकेशन सेक्टर में, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा डिक्रीज़ किया। सिंध में क्या है, सिंध में दोनों में अगर देखें तो आप सेम ही है एजुकेशन में, बस थोड़ा सा 16-17 में जो है वो अप्रेस किया गया है, थोड़ा सा बढ़ाया गया है, ज़्यादा नहीं, मतलब उतना ही लेवल रखा गया, जबकि हमें ज़रूरत इससे ज़्यादा बढ़ाने की थी। फिर उसके बाद व्हाट बेसिस इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फंडिंग एलोकेटेड टू स्कूल्स। अब यहाँ देखा जा रहा है कि कौन सी बेसिस होती हैं जिनके ज़रिए हमें पता चलता है कि स्कूल्स को कितने पैसे अलॉट करने हैं, कैसे कैसे और किस किस सेक्टर में करने। तो यहाँ पर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जजमेंट, यहाँ पे क्या होता है, ये बेस करती है इंडिविजुअल असेसमेंट पे, मतलब वहाँ के प्रिंसिपल्स पर, वज़ीर तालीम पर, एजुकेशन मिनिस्टर भी जिसे हम कहते हैं, कि स्कूल्स की नीड्स क्या हैं, उस सूबे की या प्रोविंस की नीड्स क्या हैं, उनको देखते हुए हम गवर्न करते हैं। या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट को देखते हैं, मतलब हिस्ट्री में उन पे जो खर्च किया गया है उनको देखते हुए। क्योंकि कई, जैसे अगर हम प्रोविंस पंजाब को देखें, उसमें हिस्ट्री में बहुत खर्चा किया जा चुका है, उनकी स्ट्रॉन्ग हो गई है एजुकेशन सिस्टम, तो अब वहाँ पर क्या है, कम कर दिया गया है खर्चा। सिंध में जो है वो डिमांड अब इतनी नहीं रही सर्वे के मुताबिक, बट है, हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बट हम बढ़ा नहीं रहे। इस तरीके से बलूचिस्तान में कम कर दिया गया है, वो भी एक गलत स्टेप लिया गया, उसे भी हमें बढ़ाना होगा। फिर आता है फार्मूला फंडिंग। अब यहाँ क्या है, फार्मूला फंडिंग क्या होता है, इसमें हाउ स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इक्विटली डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल स्टेट फंड। अब यहाँ पर क्या है, फ़ंड को कैसे स्टेट में डिवाइड किया जाएगा, अलग अलग जो उसके सिटीज़ हैं उसमें, इन चीज़ों के बारे में बात हो गई। फिर कहता था फंडिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन मेन पॉइंटर्स फॉर पॉलिसी। अब यहाँ पर क्या है, कनेक्ट फंडिंग स्ट्रेटजीज टू एजुकेशन गोल। अब यहाँ पर हमारे पैसे देने का जो सबसे बड़ा मतलब है वो क्या है कि हम जो एजुकेशन के गोल को अवेल करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, क्या हम उसको देखते हुए ही एलोकेट कर रहे हैं पैसे, या फिर उससे कम या ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों को पहले मद्देनज़र रखना होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी हिसाब से पैसों को एलोकेट करते हैं हर सेक्टर में। मैच फंडिंग टू लर्नर नीड। अब हमें यहाँ पर भी, जैसे अगर हमें एजुकेशन सेक्टर से टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं तो हमें उसके हिसाब से वहाँ फंडिंग देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ मशीन चाहिए होती हैं और भी काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र करना पड़ता है हमें। बट एज़ कम्पेयर अगर हम देखें एजुकेशन सेक्टर, जो हमारे थ्योरीज़ वगैरह जहाँ पर हम पढ़ाते हैं, लर्निंग इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी कम भी फंडिंग होती है तो हम मैनेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जस्ट हमें क्या करना है, एक टीचिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद क्या है, एवेल्यूएट फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अब वहाँ पर पैसे हमें देते रहना है ताकि हम कंटिन्यू कर सकें उस स्टडी को इन फ्यूचर। तो हमें क्या करना है, एवेल्यूएट करना है कि हमें पैसे जो हैं वो कहाँ लगाने हैं, मतलब किस तरीके से लगाने हैं कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आती रहे उस सेक्टर में। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे हम पैसे लगा रहे हैं आजकल एजुकेशन में, किस में, कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, ताकि आने वाले वक्त की नीड जो है वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में हम पैसे लगाकर क्या कर रहे हैं, एजुकेशन को कुछ कम कॉस्ट की तरफ भी ला रहे हैं, जिसके ज़रिए क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स में जानने की जो वो है वो भी बढ़ती जा रही है बात, और उसके ज़रिए क्या हो रहा है, हमारे जो पहले एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा आ रहे थे एजुकेशन पे, वो कम होते जा रहे हैं। तो इसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, अपने एजुकेशन सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ इंक्लूड हो सकता था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा आज की आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही न्यू वीडियोस जो मैं अपलोड करूं तो आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें न्यू वीडियोस जो हैं वो किस टॉपिक्स पे बनानी चाहिए। मींस एजुकेशनल टॉपिक्स ही हों, जनरल नॉलेज वगैरह को हम कवर करें, या आप चाहते हैं हम मैथ्स को भी टच करें।
जो टेस्ट वगैरह में आती हैं, गेट्स में, जीआरई में और फेडरल्स के टेस्ट में, और भी टेस्ट में जो मैथ्स आती है या जनरल नॉलेज जोन में आती है, उनको भी अगर हम टच करें। आपका इंटरेस्ट क्या है, आप मुझे उससे बताएं ताकि हम उन पर वीडियोस बनाएं आपके इंटरेस्ट को आगे रखते हुए। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए आगे। और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।